देखो, आज हम लोग विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जनरली विधानमंडल का संबंध जो होता है वो राज्य से होता है, ठीक है। तो विधानमंडल भी जिस प्रकार संसद 3 भाग में विभाजित होता है जो अभी बताएं, उसी प्रकार आपका जो विधानमंडल भी होता है वो 3 तरह से विभाजित होगा। पहला भाग जो विभाजित होगा, जिसको आप लोग को लिखा गया है, क्या लिखा हुआ, विधान परिषद, ठीक है। दूसरा ये विधानसभा, और तीसरा आपका राज्यसभा लिख दिए, ये गलत होगा, यहां होगा राज्यपाल, ठीक है। ये इस तरह 3 अंग होता है। राज्यसभा जो होगा वो संसद का भी अंग है, विधानमंडल का नहीं, ठीक है। तो आपका जो होता है विधानमंडल जो होता है 3 भाग में विभाजित किया गया। कौन कौन सा भाग में? ये विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, 3 भाग में। तो विधान परिषद का जो संबंध है, जिस प्रकार हमारे देश में संसद में जो राज्यसभा काम करता है, उसी प्रकार किसी भी राज्य में वो विधान परिषद की भूमिका होती है। और जिस प्रकार लोकसभा का जो भूमिका होती है संसद में, उसी प्रकार किसी भी राज्य में विधानसभा की भूमिका होती है, ठीक है। जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, उसी प्रकार किसी भी राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। तो नीचे में जो होता है वो देश स्तर पर काम, संसद स्तर पर काम होता है, और ये विधानमंडल पर काम होता है, मतलब राज्य की कार्यवाही किस प्रकार होंगे, ठीक है। तो जब आप लोग पहले ही भी जान चुके हैं, हम लोग इतना अनुच्छेद पढ़ाई किए हैं, तो कब चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे संसद हो, किसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है। उसी प्रकार हमारे संविधान में वर्णित है कि अगर आपको विधानमंडल की स्थापना करना है तो अनुच्छेद कितना का तहत करना पड़ेगा? 168। तो संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत बताया गया है कि किसी भी राज्य में एक विधानमंडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विधानमंडल होना चाहिए। और किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? 168 के तहत बताया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विधानमंडल अनुमम कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग में। कौन कौन सा? विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, ठीक है। ये जनरली, और याद हमेशा रखिएगा, ठीक है। विधान परिषद जो है का जो आपका संबंध किस तरह काम करेगा? वो राज्यसभा जिस प्रकार संसद में काम करता है, और विधानसभा जो काम करेगा जिस प्रकार लोकसभा काम करता है, और राज्यपाल जिस प्रकार राष्ट्रपति कार्यवाही करते हैं। तो ये संसद स्तर पर और ये विधानमंडल के स्तर पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका अगला, तो देखो विधानमंडल जो होता है, ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं कि हर राज्य में विधान परिषद की स्थापना नहीं किया गया है। कुछ चुने हुए राज्य है जहां पर आपका विधान परिषद है, ठीक। तो वही लिखा गया है कि कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय है। एक सदनीय मतलब ये हुआ कि जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होगा वहां विधानसभा होगा, ठीक। क्योंकि मुख्य रूप से कार्य करता है कौन? विधानमंडल में विधान परिषद या विधानसभा, ठीक। तो जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होगा वहां क्या होगा? केवल विधानसभा। तो मतलब एक ही हुआ, इसीलिए कहा जाता है एक सदनीय, ठीक। वहां एक सदन चलेगा, तो उसी को कहा जाता है जहां पर केवल विधानसभा चलते हैं। जैसे झारखंड में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ की जो है विधानमंडल एक सदनीय है, मतलब यहाँ केवल विधानसभा चलता है, विधान परिषद नहीं चलता है। जैसे बोलेंगे उत्तर प्रदेश के जो हमारा विधानमंडल वो द्विसदनीय है, क्योंकि वहां विधान परिषद भी चलता है और विधानसभा भी चलता है। जिस प्रकार किसी संसद में क्या होता है? लोकसभा भी चलता है और राज्यसभा भी चलता है, उसी प्रकार विधानमंडल भी एक सदनीय होता है, द्विसदनीय मतलब जहां विधान परिषद भी काम करेगा और विधान सभा भी काम करेगा, तब उसको उस राज्य में बोलेंगे सब जो व्यवस्था है द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय का मतलब समझ में आया? द्विसदनीय मतलब वहां क्या क्या काम होगा? विधान परिषद और विधानसभा का। और जब एक सदनीय होगा तो वहां क्या चीज का काम होगा? विधानसभा का काम होगा, ठीक है। अगला, तो देखो सभी का जो वर्णन पहले हेडिंग मार दिया गया है कि संविधान जैसे बताएं अभी अनुच्छेद 168 में बताया गया था। क्या बताया गया था? राज्यों में विधानमंडल का गठन।
तो मतलब अगर किसी भी राज्य में विधानमंडल की अगर स्थापना करना है या गठन करना है, वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? 168। तो संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत वो किसी भी राज्य में क्या गठन करेगा? विधानमंडल का गठन करेगा। दूसरा है अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति। सपोज करो किसी भी राज्य में हमको विधान परिषद बनाना है या जहां पर विधान परिषद है वहां की विधान परिषद को समाप्त करना है, तो वो संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत 169 के तहत वो काम करेगा। किसके तहत काम करेगा? 69। तो संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी राज्य में वो क्या कर सकता है? विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, दोनों एक ही नियम बना हुआ है। जहां है वहां अगर समाप्त करना है तो संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत, और अगर स्थापित करना है विधान परिषद का तो भी वो संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत करेगा। ठीक है, अगला बोला गया है अब जब हमारा ये विधान परिषद हुआ तो विधानसभा की भी स्थापना होगी। तो विधान परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? ध्यान से देखिएगा, देखिए ये विधानसभा है, विधानसभा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 170 के तहत। और विधानमंडल की स्थापना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और विधान परिषद 169 मतलब 168 के द्वारा विधानमंडल, 169 के द्वारा विधान परिषद और 170 के द्वारा क्या? विधान सभा। और 171 के तहत बताया गया विधान परिषद की संरचना, किस प्रकार उसका आकार होना चाहिए, किस प्रकार कार्रवाई होना चाहिए, वो संविधान के अनुच्छेद किसके तहत बताया गया है? तो ये तीन जरूर नहीं भूलिएगा, एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है। अगर बोला जाएगा कि किसी भी राज्य में विधानमंडल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? विधानमंडल 168, फिर विधान परिषद 169 और विधानसभा और विधान परिषद की संरचना, याद रहेगा? ठीक, ये इसीलिए स्टार्टिंग में लिख दिया गया है। और ये जो होता है, अगर किसी राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है तो उसका मतलब क्या होगा? वहां पर क्या है? वहां केवल विधानसभा है। और किसी भी राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था की गई है तो वहां पर क्या क्या स्थापित हो सकता है? विधान परिषद और विधानसभा। राज्यपाल तो हर राज्य में होता ही है, ठीक है, इसलिए। अब देखो विधान परिषद, और एक ही लिखा गया है, ये विधानसभा होगा और ये होगा, ये कॉलम, यहां पर एक कॉलम आएगा विधान परिषद, ठीक है। ये दो ग्रुप में बना हुआ है, प्रिंटिंग इधर हो गया। विधानसभा और विधान परिषद में डिफरेंस इसीलिए दोनों को लिख दिया गया कि आपको समझ में आएगा। तो अभी आपको बताया गया है कि विधानसभा का संबंध किसके साथ होता है? लोकसभा जिस तरह कार्य करता है। अब विधान परिषद किस प्रकार काम करता है? जिस प्रकार राज्यसभा करता है, ठीक है। तो आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सारे चीज बता दिए गए हैं। तो देखो जिस प्रकार हमारा विधान लोकसभा का क्या होता है? चुनाव जो होता है जनता के द्वारा होता है, उसी प्रकार विधानसभा के भी सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। देखते विधायक का चुनाव करता है तो वोट डालते हैं ना, तो वही बोला गया है। तो इसीलिए विधानसभा को बोला जाता है निम्न सदन। कौन सदन? निम्न सदन। और विधान परिषद को बोला जाता है उच्च सदन। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। तो विधान परिषद, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का ही मतलब होता है इंग्लिश में विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, ठीक है। ये नहीं लिख देना उच्च सदन, उच्च सदन का ऐसा मतलब नहीं है। आइए, तो निम्न सदन क्या होगा आपका? विधानसभा। और उच्च सदन क्या होगा? विधान परिषद। अगला देखो, ये जनता का सदन लिखा हुआ है। जनता का सदन का मतलब होता है कि यहां पर जितने भी प्रतिनिधि चुन के जाएंगे वो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। विधायक का वोट करते हैं आप लोग,
तो देखो जनता का वोटिंग करके जाते हैं, इसीलिए इसे जनता का सदन के भी नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया है कि जनता के सदन के नाम से कौन जाना जाएगा, विधान परिषद की विधानसभा, विधानसभा, ठीक है। उसी प्रकार यहां देखो लिखा हुआ चर्चित लोगों का सदन। अब ये चर्चित लोगों का सदन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सदस्य चुन के जाते हैं वो जनता के द्वारा नहीं चुन के जाते हैं, वो आपके मनोनीत व्यक्ति के द्वारा, कुछ राज्यपाल के द्वारा चुन के जाएंगे, कुछ आपके अध्यापकगण से चुन के जाएंगे, आगे सब बताएंगे, कुछ स्नातक वाले व्यक्ति चुन के जाएंगे, कुछ विधायक द्वारा चुन के जाएंगे, सबका अलग अलग कंडीशन है। मतलब इसको चर्चित सदन इसलिए कहा जाता है विधान परिषद को, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता है। ठीक, दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है। सही में, प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जो जनता द्वारा चुन के जाएंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब जिसमें जनता द्वारा चुनकर नहीं जाएंगे। तो इसमें जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं हम, ठीक है। उसके बाद बोल देंगे तो समझ में आएंगे। देखो इसे दूसरे विधानसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम सदन कहा जाएगा। और यहां पर जो होता है विधान परिषद को क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन कहा जाएगा। याद रखिएगा क्या कहा जाएगा? प्रथम सदन के नाम से कौन सा ना जाएगा? विधानसभा, और द्वितीय सदन के नाम से परिषद। उसके बाद देखो विधानसभा, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं लोकसभा एक अस्थायी सदन है, मतलब हर 5 वर्ष के बाद वहां चुनाव होता है, सेम विधानसभा भी एक अस्थायी सदन है, यहां पर भी हर एक 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है। तो इसीलिए विधानसभा को बोला जाता है अस्थायी सदन। क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन। लेकिन विधान परिषद को बोला जाएगा अस्थायी सदन, मतलब ये कभी भंग नहीं हो सकता है विधान परिषद, ठीक है। इसमें हर 2 वर्ष के बाद इसमें सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है। तो ये क्या है? विधान सभा अस्थायी सदन की अस्थायी सदन, अस्थायी, अस्थायी मतलब हर 5 वर्ष के बाद इसका चुनाव होता है और ये 5 वर्ष के बाद सदन को भंग किया जाता है। हर 5 वर्ष के बाद सदन भंग हो जाएगा। लेकिन विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता है। हर 2 वर्ष के बाद इसमें मनोनीत व्यक्ति को चुनाव होता है, ठीक। उसके बाद बोला गया है युवाओं का सदन। क्या बोला गया है? युवाओं का सदन। तो युवाओं का सदन किसे बोला जाता है? विधान सभा को। और इसमें बोला जाता है बड़ों का सदन। बड़ों का सदन मतलब इसमें चर्चित व्यक्ति जो होते हैं चुन के जाते हैं। तो बड़ों का सदन के नाम से किसे जाएगा? विधान परिषद को। युवाओं के सदन के नाम से कौन जाना जाता है? तो जो जो एग्जाम में वर्ड आता है वो सारे वर्ड को लिख दिए हैं, नहीं तो पढ़ेंगे थ्योरी कुछ मिल भी नहीं करेगा। तो युवाओं के सदन के नाम से किसको जाना जाएगा? विधानसभा को। तो इसका जब युवाओं का सदन बोला गया तो अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष। मतलब अगर आप विधायक में खड़ा होइएगा, एमएलए बनिएगा तो 25 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए, तभी आप एमएलए का चुनाव मतलब विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे कहा गया किसका सदन? अरे बोलो, किसका सदन? युवाओं का सदन। और इसमें बड़ों का सदन या चर्चित लोगों का सदन बोला जाता है क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें जनता के द्वारा चुन के नहीं जाते हैं। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति खड़ा होते हैं तो उसके न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना वर्ष? तो आपको समझ में आ रहा होगा विधानसभा और विधान परिषद में डिफरेंस। अगर कहीं कंफ्यूजन लगे तो विधानसभा को जहां रखो तो लोकसभा को दिमाग में रखना, और विधान परिषद जहां है वहां राज्यसभा को रखना। समझ में आ रही बात? कंफ्यूजन क्लियर होते जाएगा। उसके बाद बोला गया है विधानसभा जो होता है हमारे सारे राज्य में तो लागू भी होता है, सारे राज्य के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी हमारा विधानसभा चलता है। कहां कहां चलेगा? एक दिल्ली, पुडुचेरी और एक आपका जम्मू कश्मीर। कहां कहां? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ये 3 जगह में आपका विधानसभा चलता है, ठीक है। और विधान परिषद जो होता है हमारे देश में 6 जगह ही अभी तक स्थापित हुआ है। कहां कहां है? एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 जगह भी हमारे विधान परिषद की स्थापना हुई है देश में।
तो अगर आपसे सवाल सब समझ लो, जब पूरा देश में ना लग के 6 जगह है तो मतलब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे सवाल पूछ सकता है कि हमारे देश में विधान परिषद की कुल संख्या कितनी है, तो कितना होगा? 6 होगा। दूसरा तरीका से पूछ सकता है, इसमें किसी का नाम हटा देगा और बाकी का नाम दिया रहेगा जिसका नहीं है, तो बोलेगा इसमें कौन सा विधान परिषद कहां पर नहीं है या कहां पर है, तो मतलब ये 6 का नाम जरूर याद रखिएगा। समझ में आई बात? हमारे देश में 6 राज्य में ही विधान परिषद चलता है। वो कहां कहां है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसी 6 राज्य में विधान परिषद की स्थापना की गई है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? तो एक बार रिमाइंड कर लीजिए एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताओ, विधान परिषद निम्न सदन के उच्च सदन, निम्न सदन, जनता के सदन के नाम से कौन जाना जाता है? विधानसभा। प्रथम सदन के नाम से कौन जाना जाता है? विधानसभा। अस्थायी सदन के नाम से कौन जाना जाता है? विधानसभा। युवाओं के सदन से कौन जाना जाता है? युवाओं को, मतलब जो विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की संख्या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितनी है कुल? 3। कहां कहां? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। आइए, चर्चित लोगों का सदन के नाम से किसे जाना जाता है? बोलता नहीं है। विधान परिषद। द्वितीय सदन के नाम से कौन जाना जाता है? विधान परिषद। अस्थायी सदन के नाम से कौन जाना जाता है? विधान परिषद। बड़े लोगों का सदन के नाम से कौन जाना जाता है? विधान परिषद। वर्तमान में विधान परिषद की कुल संख्या कितनी है? कहां कहां गिनाओ? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एकदम नहीं भूलिएगा, एकदम तोता का तरह टू द पॉइंट रटवा दे रहे हैं। समझ में आई बात? अब आगे देखो। अब आओ, जैसे अभी बताए थे कि कंफ्यूजन ना 2 भाग में, जिस तरह संसद, तो संसद में जो होते हैं जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होंगे और राज्यसभा के सदस्य होंगे। ठीक, संसद 3 भाग में बांटा गया, आपको पहले बताया गया था, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो जो संसद के सदन होते हैं, जिसको आपको बताया गया हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, उसे कहा जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, जिसको हम लोग एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभी हम लोग एमपी का चुनाव होने वाला है। तो चाहे आपका लोकसभा, याद रखना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, उसे किस नाम से जाना जाएगा? एमपी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब संसद, क्योंकि ये संसद का ही अंग होता है राज्यसभा। समझ में आई बात? तो एमपी, ऐसा नहीं कि जो लोकसभा का सदस्य उसी को एमपी कहेंगे, जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसे भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो संसद का एक अभिन्न अंग है राज्यसभा। ठीक, जिस प्रकार आपका संसद है उसी प्रकार देखो विधानमंडल का भी 2 अंग, 3 बताया गया है, एक विधानसभा, विधान परिषद और एक राज्यपाल। तो जो विधानसभा होता है जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, और विधान परिषद को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। तो यहां पर जो सदस्य बनेंगे, चाहे वो विधानसभा के सदस्य बनेंगे चाहे विधान परिषद के सदस्य बनेंगे, उसको कहा जाता है विधायक या एमएलए। क्या कहा जाता है? विधायक या एमएलए। तो मतलब ही नहीं, याद कंफ्यूजन क्रिएट हो, जो एमएलए मतलब जिसको आप चुनाव विधानसभा में कार्य करते हैं, सदस्य को ही एमएलए कहा जाता नहीं। विधान परिषद का भी जो सदस्य होगा उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कहते हैं हम लोग, असेंबली। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य को भी एमएलए कहा जाता है, विधायक। समझ में आई बात? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। इससे विधान परिषद के भी सदस्य को क्या कह सकते हैं आप? विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात ना? तो इससे सावधान रहिएगा और इससे सावधान रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे देखो, अब क्या हुआ, जैसे आपको बताया गया है कि विधानमंडल की स्थापना, तो अभी आपको बताया गया है कि विधानमंडल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बताया गया था? 68।
तो संविधान के अनुच्छेद जब 168 के द्वारा बताया गया है तो उसमें बोला गया है कि किसी राज्य में जो अगर एक सदनीय व्यवस्था है तो वहां पर क्या होगा, विधानसभा होगा। जहां पर किसी राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था होगी तो वहां विधान परिषद और विधान मंडल भी होगा, दो होगा, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद होगा। तो वही सारे बात आपको लिखा गया है। देखिए बोला गया है संविधान मतलब अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा, प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा। तो जब विधान मंडल होगा तो वहां पर क्या होता है, हर राज्य में तो एक राज्यपाल होना ही होता है। इसके अलावा बोला गया दो सदनियों से मिलकर बना होगा, जहां पर किसी राज्य में विधान मंडल के दो सदन होंगे। जब विधान मंडल के जब दो सदन होंगे तो मतलब वहां क्या सदन चलेगा, विधान मंडल में अगर दो सदन होगा तो वहां क्या क्या सदन चलेगा, एक विधानसभा परिषद, एक विधानसभा, वही होगा। तो यहाँ कंफ्यूज, जहां दो सदन चलेंगे तो वहां क्या क्या होगा, बोलो तो, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक, आगे बोला गया है वहां एक देखो वही लिखा गया विधान परिषद और दूसरे का नाम क्या बोला गया है, तो जहां द्विसदनीय मतलब अगर किसी राज्य में द्विसदनीय मतलब दो सदन चलेगा, तो जहां दो सदन की व्यवस्था होगी तो वहां विधान परिषद और विधानसभा होगा। और जिस राज्य में एक सदनीय होगी तो वहां क्या विधान परिषद चलेगा, नहीं चलेगा, क्या चलेगा, विधानसभा चलेगा। तो वही बोला गया जहां एक सदन ही होगा तो वहां क्या चलेगा। ठीक है, तो हमारे देश में द्विसदनीय सदन वाले राज्यों की संख्या कुल कितनी है, 6 है ना, 6 जगह बताए ना अभी, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये 6 जगह द्विसदनीय व्यवस्था चलती है। बाकी पूरे देश में एक सदनीय व्यवस्था है। तो द्विसदनीय मतलब याद रखिएगा किसका किसका संबंध, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे। द्विसदनीय मतलब विधानसभा और विधान परिषद, एक सदनीय मतलब विधानसभा। ठीक है, तो अनुमान विधान मंडल को 3 भाग में आपको बांटा, वही दिखा दिए हैं, एक विधान परिषद और विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है, आगे देखो, अब आपको पहले बताए हैं किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद या विधान मंडल की स्थापना करना है तो संविधान के अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। तो देखो वो अनुच्छेद 169 में बोला गया राज्यों में विधान परिषद, अगर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना है तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करेगा, 169 के तहत करेगा। तो देखो अब यहां ध्यान से समझना इसका गणित कैसे काम करता है, वो सारा चीज क्योंकि समझना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन क्लियर होगा, इसलिए सब लिख दिए स्ट्रक्चर। देखो बोला गया विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए यदि किसी राज्य के विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर किसी राज्य में अगर आप विधान परिषद की स्थापना करने चाहते हैं या जहां पर विधान परिषद है वहां समाप्त करना चाहते हैं तो वहां पर जितने भी उपस्थित सदस्य होंगे या जितने भी सदस्य होंगे उसके कुल बहुमत होना चाहिए या जितने भी उपस्थित सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। कितने तिहाई बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित होगा। तो जब उस राज्य में पारित होगा तब फिर वो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के द्वारा जब हस्ताक्षर होंगे तब वहां पर से विधान परिषद को स्थापित किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है, यही प्रक्रिया है। अब उस प्रक्रिया का किस प्रकार होता है गणना समझिए। सपोज दैट कि अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद की संख्या एज एग्जांपल के लिए 100 है, कितना है, 100 है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी को उस राज्य में पूर्ण बहुमत चाहिए तो क्या होता है, आधा करके उसमें 1 बढ़ाते तभी पूर्ण बहुमत आएगा। तो 100 संख्या है तो 100 का आधा कितना होगा, तो 1 एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो 51, तभी बोलेंगे कि वहां पूर्ण बहुमत वाली सरकार है ना, बोलेंगे। अब देखो यहां पर आपको बोला गया कुल सदस्यों, बोला गया कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत
तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत होना चाहिए। तो देखो पूर्ण बहुमत कितना चाहिए उसको, 51 चाहिए। तो सपोज दैट जिस समय ये अनुच्छेद मतलब इसको मतलब विधान परिषद के लिए वोटिंग करना है, मतलब इसको प्रस्ताव करना है, उस दिन सपोज करो कि सदन में उपस्थित हुए 60 मेंबर, कितना मेंबर उपस्थित हुए 60 मेंबर, तो उसका 2/3 कितना हुआ 2/3, तो काट देंगे 20 मतलब 40 मेंबर आया। तो 40 मेंबर आएगा तो उस सदन में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए पूर्ण मत 51 से ज्यादा का 51 होना चाहिए, लेकिन आया कितना, तो मतलब ये विधेयक पारित नहीं हो सकता है। कौन सी समझ में आई बात, पूर्ण बहुमत उसके 51 रहता तब उस सदन में पास होता। लेकिन सपोज करो कि आज विधेयक को पारित कर रहे हैं, सदन में कुछ 100 लोग हैं, आए उस दिन आया, जैसे आप लोग अटेंडेंस देते हैं आधा गायब, तो उस दिन भाग लिए कितना 40 लोग भाग लिए, कितना लोग, तो 60 लोग भाग लिए, तो 60 का 2/3 मतलब कितना हो गया 40 लोग आया, तो उसको पूरा बहुमत के लिए चाहिए 51, तो मिला बहुमत कितना, पेश नहीं होगा विधेयक। ठीक, फिर अगला दिन हुआ, विधेयक के लिए पारित करने के लिए बुलाया गया, उस दिन 90 लोग आ गए, 100 में पूरा मेंबर थे, 90 लोग प्रेजेंट हुए, कितना प्रेजेंट हुए, तो उसका कितना तिहाई वोट चाहिए 2/3, तो 2/3 देखो 30 दूना कितना हो गया, पारित होने के लिए कितना चाहिए, आराम से पारित हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर किसी भी सदन में विधान परिषद या विधान परिषद की स्थापना करना है या उसको समाप्त करना है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, 169 के तहत करेंगे। उसके बाद अगर इसको पूर्ण बहुमत से विधेयक को पारित कराना है, तो जितना इसको बहुमत चाहिए उसका 2/3 बहुमत लाना होगा उपस्थित। कैसे लाना यहां बता दी, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। उसके बाद अब हम लोग विधानसभा जब चलेंगे और विधान परिषद, दोनों साथ साथ लिख रहे हैं, जो दोनों में आपका डिफरेंस समझ में आए, न तो इसलिए अलग अलग कर सकते थे। देखो विधान परिषद, तो विधान परिषद का जो बोला गया है, इसका चुनाव जनता के द्वारा होता है। बोलो बोलो, खुशी का राज बताओ। हाँ विधानसभा का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है, और इसका कार्यकाल कितना समय के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। और विधान परिषद का चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, तो ये एक अस्थाई सदन है कि अस्थाई सदन, अस्थाई, ये कभी भंग नहीं हो सकता है। तो इसीलिए देखो लिखा हुआ है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य का चुनाव होगा, तो ये कभी भंग नहीं होगा, चलते रहेगा चक्र। तो कार्यकाल सपोज करो कि जितना सदस्य होंगे कम से कम अनुमम 100, मैक्सिमम ज्यादा होना चाहिए 100, तो अगर 100 रहा तो 100 में से मान लो कि 20 रिटायरमेंट हुआ तो 20 फिर चुना लिया जाएगा, फिर फुल हो गया 100। तो ये कभी भंग नहीं होता है, और इसका कार्यकाल 5 साल, 5 साल हुआ पूरा समाप्त। ठीक, तो विधानसभा का कार्यकाल कितना समय का, और विधान परिषद 6 साल। अब देखो विधानसभा का कोई भी सदस्य बनना चाहेंगे तो उसकी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जो पहले बता दिए, भारत का, उसकी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष हो, वो किसी सरकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया, जो आपका संसद के साथ है वही यहाँ कंडीशन है, केवल एज का डिफरेंस है। ठीक है, आइए विधान परिषद के लिए सेम है, वो भारत का नागरिक हो, इसके न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष, वो सरकार के किसी के लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, ये पागल या, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये एज। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 साल और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 साल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब इसमें जनता के द्वारा चुना जाता है, और ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता है। तो इसका विधानसभा और विधान परिषद का 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पहला, विधानसभा का कार्यकाल कितना साल का, 5 साल का, न्यूनतम आयु सीमा सदस्य का 25 साल, चुनाव अप्रत्यक्ष, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और विधान परिषद में बताया गया है इसमें समयावधि कितना होता है, 6 साल, इसमें न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष, और इसका चुनाव कैसा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में कोई दिक्कत
नहीं। आगे आए, अब विधान परिषद जैसे बोले सदस्यों का चुनाव जो होता है बतिया बोले मैंने आज मिल गई मिठाई उठाई नहीं खिलाई तो ये बतिया रही है। देखो तो एकदम दोस्ती, ई तो हाथ पकड़ के एकदम लग रहा भाग जाएगा सब। गर्मी का दिन आराम से, कितना आरामदायक बैच है, कितना एकदम आराम से फैला, आराम से बैठो पढ़ो। चलो देखो, कंफ्यूजन जो होता है ना विधानसभा और विधान परिषद में, स्टूडेंट का बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए दोनों का अलग अलग कर दिए। तो देखो विधान परिषद का कोई भी सदस्य चुन जाएगा, वो 5 तरह से उनका चुनाव होता है। 5 लिखना, 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5। इसमें एक तरीका का नहीं होता, 5 स्तर पर चुनाव होता है विधान परिषद का सदस्य। पहला क्या है, सदन में जितने भी सदस्य होंगे उसका 2/3 सदस्य जो होता है विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाएंगे। तो किसी भी राज्य में, झारखंड में तो विधान परिषद है नहीं है, सपोज दैट कि उत्तर प्रदेश जिसमें विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 ऐसा है, ठीक है, तो उसमें अगर चुनाव करना है, ठीक है, तो उसमें 1/3 जो मेंबर चुन के जाएंगे वो विधानसभा के सदस्य द्वारा चुन के जाएंगे। मतलब उसको एमएलए डिसाइड करेगा 1/3 सीट को कि किसको भेजना है, ठीक। अब फिर उसका 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के द्वारा चुन के जाएंगे। अब स्थानीय निकाय मतलब नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशंस, ठीक है, उस स्तर पर लोग को चुनाव करके भेजेंगे। फिर उसका 1/6 भाग जो होगा राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। जितना होगा सीट उसका 1/6 भाग किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा चुन के जाएंगे। फिर उसके बाद 1/12 भाग देखो स्नातक मतलब आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिन्हें कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री, मतलब 3 साल पहले अगर कोई ग्रेजुएट हो चुका है वो लोग भी इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। और अंतिम में 1/12 सदस्य टीचर्स के द्वारा भी सिलेक्ट करके जाते हैं, अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्ष से अधिक माध्यमिक पाठशाला स्कूल में या उससे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण दे, गवर्नमेंट टीचर। तो गवर्नमेंट टीचर्स के द्वारा भी कितना चुन के जाएंगे, 1/12। ग्रेजुएट स्टूडेंट के द्वारा कितना चुन के जाएंगे, 1/12। और राज्यपाल के द्वारा 1/6 और विधानसभा के द्वारा 1/3। स्थानीय निकाय के द्वारा, इसका याद रखने का लॉजिक सीधा रखिए, विधानसभा और स्थानीय निकाय के द्वारा 1/3 चुन के जाएंगे, राज्यपाल के द्वारा 1/6 और स्टूडेंट और टीचर के द्वारा, स्टूडेंट कहने का मतलब जो ग्रेजुएट पास हो गए हैं जिससे 3 साल कम से कम होना है, और टीचर्स के द्वारा हर टीचर ने गवर्नमेंट स्कूल का टीचर उसके द्वारा नियुक्त 1/12। समझ में आई बात। तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, 5 स्तर पर होता है। कितने कितने भाग पर जाते हैं पता चल गया है, तो रिमाइंड इट नाउ। 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुन के जाएंगे, विधानसभा के द्वारा। फिर दूसरा 1/3 किसके द्वारा, स्थानीय निकाय के द्वारा। 1/6 सदस्य किससे चुन के जाएंगे, राज्यपाल के द्वारा। 1/12 सदस्य किसके द्वारा, ग्रेजुएट स्टूडेंट के द्वारा। और 1/12 सदस्य फिर चुन के जाएंगे किससे, गवर्नमेंट टीचर्स के द्वारा। लॉजिक समझ में आया। चलो उसके आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से समझिएगा। देखो विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों की संख्या ध्यान से समझिए। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, मतलब विधानसभा में 500 से ज्यादा नहीं हो सकती है। और कम से कम कितना हो सकता है, 60 हो जाता है। लेकिन इसके अलावे कुछ अपवाद है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है। वो राज्य कहां कहां है, गोवा कितना है 40, मिजोरम कितना है 40, सिक्किम कितना है, और पुडुचेरी 30। तो देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश है ना पुडुचेरी। तो कहने का सेंस ये है, हमारे संविधान में मेंशन है कम से कम 60 होना चाहिए, लेकिन 60 से भी कम है विधानसभा के सीटों की संख्या, ठीक है। अब इसमें जो अधिकारी होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो भली भांति समझते हैं विधानसभा में होते हैं, ठीक। आइए अब जबकि विधान परिषद में समझिए, विधान परिषद में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या क्या होगा, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3। कितना अधिक हो सकता है, 1/3। कहने का मतलब सपोज दैट कि अधिक से अधिक हम बोले 500,
तो 500 का 1/3 उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। किसमें ज्यादा नहीं हो सकता है? विधान परिषद में। तो विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और कम से कम कितना हो सकता है? 40 से कम नहीं हो सकता है। अधिकारी इसी प्रकार विधान परिषद में सभापति और उपसभापति, जिस प्रकार हम लोग राज्यसभा में बोलते हैं ना, राज्यसभा में क्या होता है हम लोग का? सभापति और उपसभापति। लेकिन ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद में जो सभापति होते हैं वो राज्यपाल नहीं होते हैं, राज्यपाल नहीं होता है। जो विधान परिषद का सदस्य होता है उसी से मनोनीत किया जाता है, न तो कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। लेकिन क्या होता है, हमारा राज्यसभा में हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो सभापति होते हैं ना, याद है कि नहीं? है, भूल गया? तो यहाँ ये नहीं तो क्वेश्चन दे देगा क्या, विधान परिषद के सभापति कौन होते हैं? मन मार देना, राज्यपाल। उप विधान परिषद का, तो यहां पर जो सभापति जो बनेंगे ये विधान परिषद का सदस्य जो रहेंगे उसी से चुना जाता है किसी एक को, ठीक है। और राज्यसभा का सभापति, ठीक है, यहां पर उसी प्रकार उपसभापति होता है। और यहां पर जिस प्रकार हमारा लोकसभा में क्या होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो इसी प्रकार विधानमंडल में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि विधानसभा में अधिक से अधिक सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, और कम से कम 60। और विधान परिषद में अधिक से अधिक सीटों की संख्या विधानसभा के कुल संख्या का 1/3 भाग, और कम से कम, यहां से ये 4 क्वेश्चंस बनेंगे आपके। आगे आरक्षण, सभी जगह आरक्षण का प्रावधान है, तो यहां पर भी आरक्षण है। तो देखो आरक्षण जो किया गया है, जिस प्रकार जातीय जो जनगणना होती है उसी के आधार पर आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। कैसे? बोला गया अनुच्छेद जो होता है 332, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में SC ST जातियों को आरक्षण दिया गया है। तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि आरक्षण का प्रावधान जो होता है राज्य विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 132। इसके बाद का लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अनुच्छेद 133 है। सॉरी, अनुच्छेद जो होता है 333 के तहत क्या बताया गया था कि राज्यपाल एक अंगल भारतीय को नियुक्त करेंगे, लेकिन ये सब हटा दिया गया है। कब हटा दिया गया? 104वां संविधान संशोधन द्वारा अंगल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। समझ में आई बात? तो आरक्षण की जो व्यवस्था आपको समझ में आई बात? तो किसके द्वारा जो अंगल भारतीय को हटाया गया है? किस संविधान संशोधन? 104। आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत है? 332। 333 के अनुसार क्या बताया गया था? एक अंगल भारतीय राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन इसे बाद में किन संविधान संशोधन द्वारा? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्यपाल द्वारा अंगल भारतीय की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। आगे जब विधानसभा चलेगी तो वहां कार्य और शक्तियां चलेगी, ठीक है। विधानसभा, तो विधानसभा जो होता है मतलब विधानसभा में जो पारित किया जाता है, क्या इसे क्या होता है? राज्य सूची, क्योंकि ये राज्य पर आधारित है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। राज्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार चले, जैसे हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं तो झारखंड राज्य की शासन व्यवस्था कैसे चले वो हमारा विधानसभा में ही करना देता है। समवर्ती सूची मतलब सीमावर्ती जो है राज्य से लगा हुआ, वहां पर व्यवस्था किस प्रकार हैंडल होगा उसको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट धन विधेयक, तो धन विधेयक हर राज्य में पारित किया जाता है। तो धन विधेयक मतलब सबसे पहले कहां पारित होगा? राज्य में, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और जब इस धन विधेयक को विधानसभा में पारित कर दिया जाएगा तो कहां भेजा जाएगा? विधान परिषद। जिस प्रकार लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजते थे, उसी प्रकार यहाँ राज्य में विधानसभा में पारित होने के बाद कहां भेजेंगे? विधान परिषद में। और वही कंडीशन 14 दिन का इसको रहता है शर्त। 14 दिन के भीतर में इस विधेयक को पुनः भेज देना है विधानसभा में। अगर नहीं भेजेगा तो इसे क्या समझा जाएगा? पारित समझा जाता है। तो विधान परिषद में इसे पारित करने के लिए न्यूनतम कितना दिन का समय मिलता है? 14 दिन पर।
जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा का काम है, उसी प्रकार यहाँ विधानसभा और विधान परिषद का काम है। अगला, वार्षिक बजट आपको बताया गया है, कहां पेश किया जाता है? राज्य का विधानसभा में। ठीक है। अगला, विधानसभा की अनुमति की विधा में राज्य में कोई टैक्स नहीं लग सकता है। डेफिनेटली है, अगर कोई राज्य में टैक्स लगा देना है, बहुत रोड में दिन भर घूमता है विद्यार्थी लोग, 12 बजे से 2 बजे तक जो घूमेगा होगा जीएसटी जोड़ दो, है ना। बाद में घर से निकलना दोपहर में बंद। जो ज्यादा मोबाइल फोन यूज करेगा 500 से ज्यादा का, उसका एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा कटेगा, है ना। लगा देगा राज्य में पूरा आमदनी, लगा देना चाहिए, विद्यार्थी लोग पढ़ने लगेगा पूरा, लेकिन नहीं करता है। इसमें क्या टैक्स ज्यादा लगेगा, आमदनी होगा। चलिए, कोई भी टैक्स लगाने का राज्य में अधिकार किसके पास है? विधानसभा की विधान परिषद के पास। तो देखो, जो भी कानून बनेगा, जो भी टैक्स लगेगा, जो भी विधेयक पारित किया जाएगा, वो विधानसभा में ही पारित होगा, और उसे फिर कहां प्रस्तावित के लिए भेज दिया जाता है विधेयक को? विधान परिषद में। और उसमें टाइम कितना दिन का मिलता है? 14 दिन का। बस सिंपल सा यदि याद रखिएगा कि कोई भी कानून को पारित होगा तो पहले विधानसभा में, फिर विधान परिषद में भेजेंगे, और विधान परिषद में टाइम मिलेगा 14 दिन का। अगर वो 14 दिन के भीतर नहीं दिया गया तो उसे ऑटोमेटिक क्या समझा जाएगा? पारित समझा जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताए थे, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब जितने भी मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेही होंगे। उसी प्रकार सांसद जो होते हैं, जो कार्यवाही सदस्य जितने बने थे, मंत्री परिषद सांसद में किसके प्रति होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति। और विधानसभा में किसके प्रति? विधानसभा में मुख्यमंत्री के प्रति। मुख्यमंत्री ना नॉमिनेट करते हैं किसको मंत्री बनाना है, किसका। तो वही लिखा गया शॉर्टकट में कि विधान परिषद जो होता है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के जितने भी मंत्री परिषद होंगे। ठीक है। तो जिस प्रकार समझिए संसद का कार्य होता है, संसद में, उसी प्रकार राज्य में भी उसी प्रकार शासन व्यवस्था चलती है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ये हुआ आपका विधानसभा की कार्य और शक्तियां। अब विधान परिषद को भी कुछ पावर मिला हुआ है। थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखो, कोई भी टॉपिक होगा ना, अगर तोड़ देंगे बीच में तो फिर शुरू से हमको पढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, नहीं तो 2 दिन का क्लास 1 दिन में करवा रहे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो देखो, विधान परिषद, जिस प्रकार विधानसभा के कार्य और शक्तियां दी गई है, उसी प्रकार विधान परिषद की भी कुछ शक्तियां हैं। क्या है? विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकता है। 4 माह तक, सबसे इंपॉर्टेंट। 4 माह कहने का मतलब 3+1। अगर सपोज करो कि विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया, किसके द्वारा पारित किया गया? विधानसभा। तो विधानसभा से वो विधेयक कहां जाएगा? विधान परिषद में जाएगा। तो पहला बार विधेयक दिया, वो 3 महीना तक रोका, कुछ सुनवाई नहीं दिया, फिर वापस कर दिया, तो फिर वो विधानसभा में चल गया, फिर भेजेगा, कहां भेजेगा? विधान परिषद में। फिर 1 महीना तक ही रोक सकता है। अगर नहीं हुआ, रोका नहीं कार्रवाई, तो ऑटोमेटिक उसे पास समझा जाएगा। तो मैक्सिमम इसे कितना महीने तक रोक सकता है विधान परिषद? 4। तो तोड़ करके 3+1, 2 टाइम इसको मौका मिलता है। पहला बार वो 3 माह तक, अंतिम बार 1 महीना तक। लॉजिक समझ में आया? आइए, फिर उसके बाद बोला गया है मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है, यद्यपि वह विधान परिषद का सदस्य को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मतलब किसी भी सदन का कहने का मतलब, अभी हम लोग पढ़े 2 सदन, ठीक, काका पढ़े, एक आपका विधानसभा और विधान परिषद। तो मतलब अगर सपोज दैट कि मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, ठीक, अगर सपोज के तो विधायक नहीं है तो भी अगर वो विधान परिषद का सदस्य है तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। कौन सा सही में आई बात? तो इसीलिए बोला गया है तो मुख्यमंत्री या मंत्रियों का चयन किसी भी सदन, मतलब जहां 2 सदन की व्यवस्था है तो वहां वो विधानसभा से भी सदस्य को चुन सकता है और विधान परिषद से भी चुन सकता है। लेकिन जहां 1 सदन ही है तो उसका तो कोई विकल्प नहीं है, वो विधानसभा से ही चुनेगा। कौन से समझ में आई बात? और अगला देखो, लास्ट वाला अंतिम है, ध्यान से याद रखिएगा, जिसमें आपको बताए थे विधान परिषद, हमारे देश में विधान परिषद की कुल संख्या कितनी है? 6। अब 6 में देखो, सबसे बड़ा विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है, कितना है?
100। महाराष्ट्र कितना है? 78। बिहार कितना है? 75। कर्नाटक कितना है? 75। आंध्र प्रदेश कितना है? 58। और तेलंगाना कितना है? 40। ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद चलते हैं। तो विधान परिषद की अधिकतम संख्या बोला जाएगा तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। कितना है? 100। और कम बोला जाएगा तो कहां पर है? तेलंगाना। कितना है? 40। इतना समझ में आया विधानसभा और विधान परिषद के बारे में? कोई दिक्कत? बस कार्रवाई समाप्त। धन्यवाद।